हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वासु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो होने वाला है बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसा कोर्स है, फीस कितनी है, किसे करना चाहिए, आगे का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। तो आज मैं लेके आया हूँ एक सिंगल वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट डिफरेंस मिलने वाला है बिटवीन बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम। तो आगे आप अगर दोनों में से किसी एक को चूज़ करना चाहोगे तो आपको उतना डिफरेंस या उतनी दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स टाइप के बारे में। तो जो बीएससी नर्सिंग होता है ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, यूजी कोर्स होता है, यानी कि ग्रेजुएशन जिसमें कंप्लीट होने के बाद आपको एक डिग्री मिलती है। वेयर एज जो जीएनएम होता है, जीएनएम आपका जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये एक डिप्लोमा होता है, प्रोफेशनल डिप्लोमा, जिसको करने के बाद आप डायरेक्टली हैंड ऑन स्किल सीखते हो, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन सीखते हो कि आप कौन कौन सी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करोगे, मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें आप जीएनएम में सीखते हो। वेयर एज जो नर्सिंग होता है वो आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अब बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन कैसा होगा, जो आपका बीएससी नर्सिंग होता है वो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, कंप्लीट 4 इयर्स इसमें लगते हैं। वेयर एज जो आपका जीएनएम होता है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है। प्लस सम स्टेट्स और सम इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, जीएनएम के बाद एक 6 मंथ की इंटर्नशिप प्लान करते हैं, तो वो कभी कभी बन के 3.5 इयर्स यानी कि 3.5 साल हो जाता है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी के लिए आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50 to 45 परसेंटेजेस, और आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है। अगर जीएनएम की बात करें, जीएनएम में आपके लिए सेम चीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए, प्लस इंग्लिश आपका मस्ट होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। वन मोर थिंग्स, कुछ स्टेट्स में जीएनएम का रिलेटेड जो प्रेफरेंस होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इन सम स्टेट्स आर्ट साइंस और कॉमर्स साइंस के लोग भी जीएनएम कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब इसके करिकुलम और ट्रेनिंग की। तो जो बीएससी नर्सिंग होता है उसमें थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल प्लस रिसर्च बेस्ड ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आपको डिटेल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जैसे एनाटॉमी, पीडिया, कम्युनिटी, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल जिसको हम कहते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, प्लस इनके अंदर जो इनकी प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, जो रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सारी होती हैं आपकी बीएससी नर्सिंग में। वेयर जो आपका जीएनएम होता है ये ईजी हैंड ऑन स्किल्स, क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिसेस, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी रोल्स, इन सबको ज़्यादा पढ़ाती है। यानी कि ये आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करती है जो आप करने के बाद बेसिकली कम समय में आपका जीएनएम हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली किसी हॉस्पिटल में आप जाके एक्सपीरियंस ले सकते हो। वेयर जो नर्सिंग होता है वो आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाता है, जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होंगे वो पूरा पढ़ाएगा। उसके बाद उनकी जो प्रैक्टिकल रोल्स होते हैं, जो आपका क्लिनिकल्स होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद आप इसमें रिसर्च भी कर सकते हो आगे जाके। अब इसमें बात करते हैं इंटर्नशिप और क्लिनिकल एक्सपोजर की। तो जो बीएससी नर्सिंग होता है इसका क्लिनिकल एक्सपोजर और जो इंटर्नशिप होती है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल हर सेमेस्टर में डिवाइडेड रहता है कि इस सेमेस्टर में इतने घंटे की क्लिनिकल ड्यूटी लगानी है। तो हर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में उतने ही पर्टिकुलर घंटों के लिए ड्यूटी पे जाते हैं, और ख़त्म होने के बाद लास्ट में आपके 6 मंथ की प्योर इंटर्नशिप होती है। प्लस इसी के बीच में आप क्लिनिकल स्किल्स सीखते रहते हो। कम्युनिटी पोस्टिंग्स होती हैं, कम्युनिटी पोस्टिंग भी आपकी सेमेस्टर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल जिस सेमेस्टर में आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो उसमें आपकी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की पोस्टिंग लगेगी। जिस सेमेस्टर में आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो उसमें आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पोस्टिंग लगेगी। सिमिलरली जो जीएनएम होता है इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में हम ज़्यादा सीखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैंड ऑन स्किल्स सिखाता है, या मेनली ये वर्कलोड को मैनेज करना सिखाता है हमारा जीएनएम। सो यही डिफरेंस था आपका इंटर्नशिप और क्लिनिकल एक्सपोजर। लास्ट में बात करते हैं आप सैलरी की। तो सैलरी में क्या होता है, जो बीएससी नर्सिंग होती है वो अगर किसी प्राइवेट, गवर्नमेंट या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग की सैलरी स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है। आप किसी भी सेक्टर में जाइए, बीएससी नर्सिंग को स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जीएनएम। बट अगर कोई जीएनएम कर रहा है उसके बाद वो उसमें इम्प्रोवाइज़ करता है, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करता है या क्लिनिकल सेक्टर में और एक्सपीरियंस लेता है, एक्सपीरियंस लेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ब्रिज होता है, जो डिफरेंस होता है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की सैलरी का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पूरी तरह से कम नहीं होगा बट एक एक्सटेंट तक कम हो सकता है। तो लास्ट में बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग के प्रोज की बात करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कोर्स होता है, आगे बहुत स्कोप भी हो सकता है इसका। प्लस हाईएस्ट सैलरी, आप कहीं भी जाएंगे ज्वाइन करेंगे तो आपकी हाई जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो एज़ कम्पेयर टू जीएनएम ज़्यादा होती है। प्लस हाई अब्रॉड स्कोप, आप फॉरेन्स में भी जा सकते हो, डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। प्लस आयरलैंड, जर्मनी जैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नर्सिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग करने के कॉन्स क्या हैं। तो कॉन्स क्या है, सबसे पहले आपका ड्यूरेशन क्या है, 4 साल का ड्यूरेशन। अगर आप
ऐसे कुछ हैं कि आपको जल्दी पैसा चाहिए या जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो अपनी जॉब, तो आप जीएनएम में क्या है आपका 3 साल 3.5 साल में आपका ख़त्म हो जाएगा। बट बीएससी नर्सिंग क्या है आपको 4 साल पूरे देने पड़ेंगे। अब 4 साल है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा, यानी कि 4 साल की फ़ीस। लास्ट में थ्योरेटिकल वर्कलोड, थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है बीएससी नर्सिंग में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो वो भी अगर आप ऐसा कुछ चाह रहे हो कि हैंड ऑन हो, जल्दी हो जाए, तो वो आपके लिए कौन सा हो सकता है। तो अगर आप जीएनएम कर रहे हो तो उसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो जीएनएम के प्रोस क्या होते हैं? कम ड्यूरेशन, तो कॉस्ट भी कम होगी, तो कम कॉस्ट हो गया दूसरा। थर्ड हो गया आपका इजी, मतलब बहुत जल्दी जॉब मिलेगी आपको। लास्ट से हैंड ऑन एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। तो अगर जीएनएम नर्सिंग के नुकसान की बात करें तो इसके नुकसान हो सकते हैं 2। पहला कि अगर आप इसमें इंप्रूव नहीं करोगे, पोस्ट बेसिक नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तो आपका उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। सेकंड, इसकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती है। तो अगर आप जीएनएम नर्सिंग कर रहे हो तो आपको करने के बाद आप जब जॉब मिल जाएगी तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2, नैरो द गैप बिटवीन बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने बात की कोर्स की, सैलरी की, ड्यूरेशन की, उसके सिलेबस की, करिकुलम की, क्या क्या स्कोप है उसका, उसके बारे में। तो यही था आज का हमारा बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का डिफरेंस। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।